बस कम नहीं तो 15,000 यूरो की चोरी होनी चाहिए। इंडियन दावत खाना किसको नहीं पसंद होगा। यकीनन आप किसी से भी पूछेंगे ना तो सभी कहेंगे कि हम बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें दावत खाने के साथ साथ दावत होस्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है। दावत होस्ट करके भी उन्हें बहुत मज़ा आता है। मैं यहाँ पे दही बड़े बना रही हूँ। वैसे काफ़ी दिनों के बाद आप मुझे देख रहे हैं इस तरीके से दावत होस्ट करते हुए। एक दिन पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। दही बड़े काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले बना के रख देती हूँ, वरना एक दिन जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना तो फिर बंदा थक भी जाता है। मेहमान जब आपके घर में आते हैं आप वैसे ही इतना थके हुए होते हैं ना, सो इसलिए मैंने फिर बड़े जो है ना वो पहले ही बना के रख लिए। इमली जो है उसको भी मैंने भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि दही बड़े बनाने हैं तो फिर इमली की चटनी के बिना तो दही बड़े साइड पे लगाने के बाद जो मेरा मेन टारगेट था ना वो था मुझे मीठा बनाना था। और मीठा मुझे एक नहीं दो बनाने थे मीठे। कुल्फ़ा मैंने सोचा हुआ था वो बनाऊंगी इंस्टेंट जो हमें पैकेट में मिलता है, और गाजर वाली खीर मुझे बनानी थी देसी स्टाइल से जो हम घर में बनाते हैं। तो सोचा कि मीठे जो है ना ये भी मैं एक दिन पहले ही निपटा दूं, ताकि ये भी इनके जो बर्तनों में डाल के इन्हें फ्रिज में रख दूंगी और फिर सुबह बस मेहमानों के आने पे निकालेंगे और हम सर्व कर देंगे। इसको मैंने जग में डाल दिया, इसको बारीक कर लेंगे। और खीर जो है ना वो मैंने यहाँ पे बनने के लिए रख दी है। गाजर वाली खीर मैं बना रही हूँ, देसी हमारी खीर। मोल्ड्स में फिल कर दिया। अब ये जाएंगे फ्रीज़र के अंदर। जितना इनके अंदर आता था वो मैंने डाल दिया, बाकी का जो बचा था वो मैंने, ये आइसक्रीम वाला बॉक्स है खाली हुआ था तो मैंने इसको वॉश करके तो इसके अंदर डाल दिया। अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, पूरी रात ये फ्रीज़र में रहेंगे और सुबह तक इनमें बर्फ़ जम जाएगी। और दूसरी तरफ हमारी खीर जो है वो भी रेडी हो चुकी है, मज़ेदार यमी। इसके अंदर मैंने कंडेंस्ड मिल्क भी डाला था, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी तो जल्दी ही बन गई खीर भी हमारी। अब ये भी एक दफ़ा ठंडी हो जाए तो इसको मैं डिश पे निकाल के तो फ्रिज में रख दूँगी जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। मीठा जितना ठंडा होता है उतना मज़ेदार लगता है। सो मीठे की जो टेंशन है ना वो तो ख़त्म हुई हमारी। यहाँ पे अब सुबह हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम किया था ना वो था टेबल को मैंने दोबारा से क्लीन किया। हालांकि मैं एक दिन पहले घर की अच्छे से सफाई की थी, टेबल को क्लीन किया था क्योंकि शीशे का है तो काफ़ी टाइम लेता है ये। सो सबसे पहले मैंने टेबल सेट कर दिया, प्लेट्स वगैरह टेबल के ऊपर रख दी, क्योंकि मुझे पता था कि अब बच्चे जो है ना वो भी नाश्ता कर चुके हैं तो टेबल के करीब कोई भी नहीं आएगा। चिकन पुलाव की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही मैंने सालन भी बनने के लिए रखा हुआ है। टमाटर मेरे पास ज़्यादा पड़े हुए थे तो मैंने उनको ख़राब होने से बचाने के लिए कट करके फ्रीज़र में रख दिया हुआ था, जो कि मेरे इस दिन बहुत काम आए थे। मुझे एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। करके डाल दिया, काली मिर्च भी डाली। अब इसको मिक्स करूँगी, लेमन भी निचोड़ा है। इसके अलावा इस साइड पे जो चावलों का मसाला है ना ये भी तकरीबन हो चुका है डन। गोश्त जो है उसकी भी अच्छे से भुनाई हो रही है, आई मीन चिकन की। कुछ लोग ऐसे चिकन को मुर्गी को गोश्त नहीं कहते, कहते हैं ये चिकन ही है। इसका भी बस अब थोड़ा सा जो मॉइस्चर है ये ख़त्म हो गया ना तो इसमें पानी डाल के तो मैं स्टोव को बंद कर दूँगी। जब मुझे लगेगा कि मेरे मेहमानों का टाइम हो रहा है फिर इसको बॉयल दिला के तो इसमें हम चावल डाल देंगे। यहाँ पे सालन जो है वो भी हमारा डन हो चुका है। थोड़ा सा इसमें भी मैंने मसाला रखा, मतलब पानी रखा हुआ है। मेहमान जब आएंगे इसको टाइम लगवाऊँगी। बहुत मैस है, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करें, क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं ना तो ये रियलिटी होती है। इसी तरीके से मैस होता है। जो आपको बिल्कुल परफेक्शन नज़र आती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, वो फेक होता है। रियलिटी ये है जो आप अभी देख रहे हैं, सारा मैस है। अच्छा, ये वाली चटनी मैंने कल बना के रख ली थी, दही बड़े हैं तो उनके साथ इमली की चटनी बहुत यमी लगती है, पुदीने की चटनी। अपने हस्बैंड को मैंने कहा कि मेरी हेल्प कर दे, मुझे ये बना दे, मेरा कुछ तो काम ख़त्म हो। वो बना के दें, ऐसे लग रहा है जैसे बना के दे के गए, ऐसे लग रहा है काम कितना ख़त्म हो गया। अब इसको मिक्स करके तो यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। बस ये हमारा जो हमारी जो है ना चटनियाँ वगैरह रायता ये हो जाएगा रेडी। ऐसा लगता है कितना काम था, इसका भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं जल्दी से ना इसको मिक्स कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ इसके अंदर डाल के। हमारा रायता भी हो गया डन। यहाँ पे आ गया रायता, इमली की चटनी और पुदीने की चटनी। खाना आप लोगों को साइडों पे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। पहले मैंने नाश्ता किया, बच्चों को बना के दिया तो उन्होंने इधर उधर अपने बर्तन रखे हुए हैं। अब इसको कवर कर देंगे।
तो मैंने सोचा कि अब उसकी तैयारी कर लेते हैं। सालन भी हमारा बन चुका है, चावलों का मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। पास्ता मैंने बॉयल करके यहाँ पे रख दिया और बस अब इसमें ये मेल्ट हो जाए। बटर लिया है, ऑयल लिया है, तो इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। चिकन जो है ना, इसके भी मैंने रात को पीसेस करके रख लिए रखे ताकि सुबह के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। पास्ता जिसमें बॉयल किया था, थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी ले लिया क्योंकि जब हम वाइट सॉस बनाएंगे तब हमें इसकी ज़रूरत होगी। यहाँ पे प्याज भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है, तो बस इसके अंदर डालते हैं। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। इतनी इसकी सहूलत है, बहुत टाइम बचत हो जाती है, आपको स्पेशल बैठ के छीलना नहीं पड़ता। इसके साथ ही जो प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो डालेंगे। ये जब ज़रा सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो ऐड करेंगे। चिकन हमारा बन चुका है, इसको मैंने निकाला साइड पे। अब बना लेते हैं वाइट सॉस। बटर लिया 2 खाने के चम्मच और 2 खाने के चम्मच ही हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। चलो 2 चम्मच भर भर के हमने इसके अंदर डाल दिया मैदा। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। चिकन पुलाव मुझे बनाना था, फिर मुझे मटन का सालन बनाना था, दही बड़े बनाने थे, शामी कबाब थे, 2 तरह के मीठे थे और साथ में मैंने पास्ता सोच रखा था, वाइट सॉस चिकन पास्ता। के बच्चे हैं तो बच्चे खुश हो जाएंगे। यहाँ पे मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। ऑरिगानो इसके अंदर गया, नमक गया और वाइट पेपर आपने डाली। वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वाइट सॉस बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। इसके भी 2-3 तरीके हैं। जब आप पहली दफ़ा बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरीके से बनाना होता है और आपको किस चीज़ की इसमें मज़ीद डालने की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। खैर, मैदा जब हमारा अच्छे से भुन चुका था, उसके अंदर हमने 1 गिलास भर के दूध का डाल दिया और फिर जो पास्ता बॉयल करते हुए हमने उसका यखनी निकाल के रखी थी पास्ते की, फिर बाद में हम इसके अंदर वो भी सारी ऐड कर देंगे। वाइट सॉस जब हमारी डन हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने ये चिकन जो है ना बना के हमने साइड पे रखा हुआ था वो डाल दिया। थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद दोबारा हम किचन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैंने चावल जो है इनका पानी बॉयल करके तो चावल डाल दिए और दूसरी साइड पे हमारा पास्ते की जो हमने सॉस बनाई है ये भी अब हमारी तकरीबन रेडी है। अब इसके अंदर हम पास्ता डालेंगे और यहाँ पे ओवन जो है वो भी प्री हीट हो चुका है। पास्ता मिक्स कर दिया। पास्ते का अब मतलब सॉस का और पास्ते का इतना ही टाइम काम था, इनको अब मिक्स कर दिया। अब इसको हम रखेंगे बेक होने के लिए और ऊपर इसके डालेंगे चीज़। यहाँ पे अब हमारा लंच का भी टाइम हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे जो मेहमान हैं वो भी आने वाले हैं, तो मुझे लगा कि पास्ता जो है ना इसको बेक होने के लिए रख देना चाहिए। लेकिन साथ ही जो चावल थे ना रखे हुए उनका भी वो भी दम के करीब थे, तो सोचा कि पहले चावलों को दम पे रखती हूँ, फिर उसके बाद जो पास्ता है उसको बेक होने के लिए रख देती हूँ। शामी कबाब मुझे बनाने थे और रोटियाँ बनानी थी, तो वो यही सोचा था कि जब जैसे ही गेस्ट आएंगे तो साथ साथ वो भी खा लेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पास्ते को आधा घंटा लग गया था। जो पास्ता था ना इसको हमने 100% बॉयल नहीं किया हुआ था। नॉर्मली जो पास्ता बनाते हैं उसमें तकरीबन 90% तक आप बॉयल कर लेते हैं, तो हमने इसको 70 to 80% तक करना है। रहती जो इसकी कसर है ना वो इसकी बेकिंग के दौरान पूरी हो जाएगी। ऊपर आपने चीज़ को डालना है, जितनी आप पसंद करते हैं चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसकी स्पेसिफिक नहीं है क्वांटिटी कि आपने इतनी ही डालनी है। इसके बाद मैंने कितने बर्तन थे वॉश करने वाले वो सारे वॉश किए। एक दफ़ा जो वर्किंग टॉप है उसकी क्लीनिंग की, सारा जो है ना मेस वगैरह वो ख़त्म किया और हमारा काम भी तकरीबन अब 80 to 90% तक ख़त्म हो चुका था।
मुझे एक चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है और वो है बिन बुलाए मेहमान। जैसे पाकिस्तान में आपको पता भी नहीं होता, अक्सर आपको सरप्राइज़ मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं। अगर आपके बच्चे हम मेज होते हैं तो यकीन करें इतनी मौजें होती हैं ना, ख़ुद तो इंजॉय करते ही करते हैं लेकिन साथ में बच्चे इंजॉय करते हैं। और आप देखें क्या तबाही मारी हुई है बच्चों ने। हालांकि हमारे घर में एक सेपरेट रूम है जो हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए रखा हुआ है कि आप लोग वहीं पे बैठ के खेलें, लेकिन नहीं, जो मज़ा यहाँ है वो वहाँ का। वो तो जो तुम उसमें नाश्ते में भी अक्सर यही इस्तेमाल करती हो ना? कभी कभी करती हूँ नाश्ते में। अगले दिन जो देखा था हाँ, वो तब बनाया था। मुझे बड़ा मजे का लगता है ना सैंडविच। वो मस्त है। ब्लॉग के लिए नहीं चाहिए वीडियो मटेरियल। माशाल्लाह से खाना हमारा बन चुका था और टेबल हमारा सज चुका था। इसके अलावा आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन होते हैं, आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का नाम और आईडी। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जिवें ग्राउंड फ्लोर ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 4-5 ਘੜੀਆਂ ਔਰ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਆਸਾ ਐਪਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤੇ 15,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। इंडियन बहुत मज़ेदार बनता है कुल्फ़ा भी। मुझे पर्सनली फ़ालूदा और कुल्फ़ा बहुत पसंद है। कुल्फ़ा जब आप बनाते हैं ना, तो जो आप पैकेट वाला यूज़ करते हैं उसके पीछे उन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि आपने किस तरीके से रेसिपी को फॉलो करना है। 1 लीटर आपने दूध लेना है, उसके अंदर आप 2 चम्मच मक्खन डाल लें, फिर लास्ट में आपने ब्रेड के स्लाइस भी उसके अंदर डालने होते हैं। खैर मीठा खाने के बाद फिर हमने चाय पी। चाय वाली क्लिप जो है ना वो मिस हो गए, वो मुझे याद ही नहीं रहा बनाना, वो मुझे बहुत लेट याद आई। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स बनाई, थोड़ी बहुत जो यादें हैं ना वो कैप्चर की। छोटू किधर है? मैं जाऊं? यहाँ पे जी अब हमारे मेहमान जाने की तैयारियों में थे और बस आज का दिन भी ख़त्म हो रहा था। ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।